صبح बखैर। आपको प्रोग्राम राह की रोशनी में खुशामदीद। और आज के डिवोशन के साथ डॉक्टर फरहाना नज़ीर आपके सामने हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं। खुदावंद के पाकलाम में बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जिनका ज़िक्र है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनकी खसूसियत के साथ कलीसिया खिदमात को बड़ी खूबसूरती के साथ उजागर किया गया है। उन्हीं में से एक खातून तबीता है जिसका ज़िक्र अमाल की किताब के 9वें बाब की 36वीं से 43वीं आयत में मौजूद है। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इंसान उसी वक्त तक कमज़ोर है जब तक वो अपने अंदर के अपने बातन के हुनर को, अपनी खिदमत को डिसर्न नहीं करता, पहचानता नहीं, या उसको इस्तेमाल करने की, बुरे कार लाने की कोशिश नहीं करता। फ़लस्तीन में जब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़े सरअंजाम दिए तो वहाँ पर उसका बहुत चर्चा हुआ और सब लोगों को लगा जैसे हर एक मुसीबत जो है वो उसके सामने बेशक लाई जा सकती है, लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि खुदावंद ने खुद इंसान के अंदर क्या रखा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो तुम भी कर सकते हो। और हम देखेंगे कि तबीता क्या कर सकती थी उस वक्त में, जब ये खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जब वो बहुत मकबूल थे। तो एक कहावत, एक बात कही जाती है कि एक छोटी लड़की खुदावंद यीशु मसीह के पास अपनी डॉल, अपनी गुड़िया लेकर गई और कहने लगी कि यीशु इसको ठीक कर दीजिए, इसको शिफा दे दीजिए। अब खुदावंद यीशु मसीह उसको देखकर थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने एक धागे के साथ उसके बाजू को बांधकर उसको मुस्कुराते हुए दे दिया कि वो ठीक हो गई। अब उस बच्ची ने एक हकीकत सीख ली थी कि जो यीशु ने किया है वो भी कर सकती है। यानी कि वो स्किल जो खुदावंद ने किसी भी ईमानदार के, किसी भी शख्स के अंदर रखा है, जब वो बाहर आता है तो उसके लिए मौजज़े की नहीं, उसके लिए अक्ल की, समझ की, दानिशमंदी की ज़रूरत है। अमाल की किताब के 9वें बाब की 36वीं आयत से 43वीं आयत तक ऐसी ही एक खातून का जिक्र है जिसका नाम तबीता है। लुका तबीब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसके बहुत मखसूस पहलुओं पर रूहानी और उसके जो नेमतों की उसकी ज़िंदगी है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ ज़ाहिर किया है। इब्तदाई कलीसिया में बहुत से ऐसे गरीब, गुरबा और ख़ास तौर पे बेवाएँ और बच्चे ऐसे मौजूद थे जिनको मदद की ज़रूरत थी। अब वहाँ पर तबीता की खूबसूरती, उसकी खिदमत का अहम पहलू ये है कि उसने अपनी खिदमात को खुदावंद के हजूर पेश किया। अब 9वें बाब की 36वीं आयत में लिखा है कि उसके अंदर जो फ़न था, जो उसके अंदर जो नेमत थी, वो सिर्फ नेक काम नहीं, बल्कि बगौर अगर हम टेक्स्ट को देखें तो उसमें लिखा है कि वो बहुत नेक काम करती थी। और आगे क्या लिखा है, वो खैरात में बहुत कुछ दे दिया करती थी, बहुत कुछ दान कर दिया करती थी। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि खैरात या चैरिटी हम जिसे कहते हैं, जिसके अंदर खुदावंद ने ये हुनर, ये खिदमत रखी है, उसकी खूबसूरती या उसका जेन्युइन होना इसी चीज़ से साबित होता है जब वो खुद अपने हाथों से कमाया जाए। हमारे मुल्क में बहुत से लोगों की ये सोच है कि जब हमें खुदावंद देता है या जब हमें कोई डोनेशन आती है तो हम खुशी से देते हैं, यानी कि ईज़ी कम ईज़ी गो। तबीता की खुसूसियत ये है कि वो अपने हाथों से तैयार करती थी, वो कपड़े बुनती थी और वही बेवाओं की खिदमत में पेश किया करती थी। अब यहाँ पर उसकी खूबसूरत खिदमत का एक और हिस्सा भी है कि उसकी खिदमत क्यों सिर्फ बेवाओं के लिए मुख्तस थी या उसे डेडिकेट, उसने अपने आप को वक्फ कर रखा था। हालात जाहिर करते हैं कि तबीता खुद बेवा थी। वो बेवगी के दर्द को, गुर्बत को, सेपरेशन को, जुदाई को, इस दर्द को, तकलीफ़ को, और उस माशरे में जिसमें शादी एक तसव्वुर किया जाता था कि औरत की मुहाफ़ज़त है, वो इस दर्द को बखूबी समझती थी। इसीलिए उसने अपने आप को वक्फ कर रखा था और वो किसी से मांग कर नहीं, बल्कि ख़ुद अपने हाथों से मेहनत करती थी और अपनी खिदमत को अपने रुपए पैसे से इब्तदाई कलीसिया की खिदमत सरअंजाम देती थी। अब उसकी खिदमत का ये पहलू हमें याद दिलाता है, एक और बात को भी याद दिलाता है जिसका जिक्र अमसाल के 31वें बाब में है। वो खूबसूरत पिक्चर, तस्वीर पेश की गई है जिसमें हम देखते हैं कि
औरत की अनगिनत कई खूबियां हैं जिसमें सुलेमान नबी ने औरत की खिदमत का जिक्र किया। वहीं पर एक और बात भी लिखी है कि जब औरत अपने हाथों से मेहनत करती है तो वो आने वाले अयाम पर हंसती है, यानी कि उसे दर्द नहीं, उसे तकलीफ नहीं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कई ख़वातीन हैं जो बेवा हों तो आने वाले वक्त से वो घबरा जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अमाल की किताब में उसे हरनी भी कहा गया है, यानी कि तबीता वो हरनी। अब हरनी क्यों कहा, डॉर्कस क्यों कहा गया है? हरनी की एक खुसूसियत ये है कि वो ऊंची जगहों पर भी चलती है और नाहमवार जगहों पर भी वो जंप लगाती है, छलांग लगाती है या चौकड़ी भरती है, जिसको कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में। और उसकी खुसूसियत ये है कि वो चाहे जितनी भी नाहमवार ज़मीन हो, जब वो एक लंबी चौकड़ी भरती है तब भी उसके पाँव जो है वो डामाडोल नहीं होते। इसे हम कहते हैं गैर मुतज़लज़ल ईमान। ऐसा ईमान जो शेकी नहीं होता, जो डामाडोल नहीं होता, जो गिरता नहीं। और उसके कदमों में ये खुसूसियत है कि वो बड़ी मजबूती से ज़मीन को थाम लेती है। इसीलिए शायद तबीता को हरनी कहा गया है, क्योंकि एक बेवा होने के ज़रिए से वो जब बेवाओं को देखती है तो समझ जाती है कि ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, दर्द में घिर गई, बल्कि इसका हल है कि औरत खुद अपने हाथों से काम करे, ना सिर्फ काम करे, ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करे, बल्कि दूसरों की एहतियाज को, ज़रूरत को भी पूरा करे। और यही खिदमत उसकी खसूसियत खिदमत है जो पहली इब्तदाई कलीसियाई ज़िंदगी में नज़र आती है और उस पर गौर ख़ौस किया जाता है। हरनी के साथ साथ लूका तबीब एक और खसूसियत भी तबीता की बताता है, और वो खसूसियत सिर्फ उसके हाथों की कमाल नहीं, उसके हाथों की बरकत नहीं जो जिससे बहुत से गरीबों को और ख़ास तौर पे बेवाओं को फ़ायदा पहुंच रहा है, बल्कि एक ऐसी भी नाम है जिसको मर्दों के माशरे में एक बहुत बड़ी बरकत कहा जा सकता है। तबीता का किरदार हमें ये बताता है। लूका तबीब बड़ी खसूसियत के साथ उस पर रोशनी डालता है और वे कहता है कि तबीता यानी वो शागिर्द, इनके सारे मर्दों में एक ऐसी खातून जिसको पहली बार शागिर्द कहा गया है। अब शागिर्द का सादा सा मतलब है वो जो अपने शाह के गिर्द रहता है, उसे शागिर्द कहते हैं। लगता है कि वो एक ऐसी फॉलोवर थी, ऐसी पैरोकार थी, ऐसी पैरवी करने वाली खातून थी जो शौकिया नहीं थी, बस बल्कि उसने सचमुच खुदावंद की पैरवी करना शुरू की थी। इसीलिए उसके ईमान को देखते हुए लूका तबीब उसे नवे बाब में शागिर्द कहता है। तबीता को शागिर्द कहा गया, पहली शागिर्द होने का शरफ और उसे ऑनर हासिल है, इस्तेकाक हासिल है। लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर किन पहलुओं को देखते हुए लूका तबीब उसे शागिर्द कहते हैं। आइए देखते हैं। अमाल नवे बाब की 36वीं से 43वीं आयत के मुताबिक लूका तबीब यूं फरमाते हैं, लिखते हैं, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहला कर बाला खाना में रख दिया गया। और चूंकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ मौजूद है, 2 आदमी भेजे और उनसे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बाला खाने में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जो कुर्ते और कपड़े
हरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और वो तेरे खुदावंद पर ईमान लाए। और ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमाउन नाम दबाख के हाँ रहा। इस हवाले में हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि तबीता इब्तदाई कलीसिया में किस तरीके से अपने ईमान के ज़रिए से, अपनी खिदमत के ज़रिए से मुतहर्रिक नज़र आती है। तबीता का मफहूम शागिर्द ज़रूर है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्यों शागिर्द कहलाई। आखिर क्या खूबियाँ उसमें मौजूद थीं कि वो शागिर्द कहलाई। शागिर्दियत का मतलब शागिर्द होना सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर पैरवी करना है, एक नमूने को लेना है, शबी को जाहिर करना है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि उसकी खिदमत की खुसूसी हिस्सा उसकी खिदमत का खैरात करना था। खैरात जो किसी दूसरे से लेकर नहीं, बल्कि वो खुद अपने पैसे से किया करती थी। अब हुआ यूं कि ये बहुत ही अहम औरत बीमारी के बायस मर गई और बहुत से लोगों ने पतरस को खबर दी कि वो जल्दी से आए और देखे कि कितनी अहम खातून है जो कलीसिया से जा चुकी है। अब वहाँ पर एक खुसूसी बात यह है कि हमने देखा, हम सवाल कर रहे हैं कि वो शागिर्द क्यों कहलाई। पहली बात तो ये है कि वो उस खिदमत को अंजाम दे रही है जो खुदावंद की खुद अपनी नेचर के ऐन मुताबिक है, यानी कि वो शफकत और जज्बे से भरी हुई खिदमत जो खुदावंद का अपना किरदार है वो कर रही थी। इसलिए खुदावंद, अगरचे वो छुपी हुई थी कि इस तरह की खिदमत ज़्यादातर लोगों को नज़र नहीं आती, जब ख़वातीन या हम पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी ख़वातीन छोटी छोटी खिदमत अंजाम देती हैं, लेकिन उसकी खिदमत बहुत अहम बनाकर लूका ने पेश की है। इसलिए यहाँ पर ये ख़ास तौर पे लिखा है कि उसकी मौत पर, याद रखें कि उसकी मौत पर ना तो उसके ख़ानदान का कोई ज़िक्र किया गया कि ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, ना उसके वालिदैन का, ना किसी और रिश्ते नाते का ज़िक्र किया, ना उस मकाम का ज़िक्र किया गया है जो कलीसिया में वो रहते हुए सरअंजाम दे रही थी या रखती थी। यहाँ पर उसका हुनर बोलता है, यहाँ पर उसका टैलेंट बोलता है। बेवाएँ नोहा करती हुई आती हैं और बताती हैं पतरस को कि ये देख, ये कपड़े हैं, ये चीज़ें हैं जो ये हमारे लिए बनाया करती थी। अब देखें, मौत पर, जिसको हम पंजाबी में पूड़ी कहते हैं या उर्दू में हम सफ़े मातम कहते हैं, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम ज़्यादातर उस पर बैठकर सिर्फ माजी की बात करते हैं या किसी ख़ानदान की या उसके किरदार की बात करते हैं। जैसे पंजाबी में कहते हैं मुर्दे दे मुँह नूं क्यों लाना, लेकिन यहाँ पर उसकी तारीफ करने की बजाय वो उसके हुनर का जिक्र कर रही हैं जिसका कलीसिया को फ़ायदा है। ये है उसकी बहुत बड़ी खिदमत जो उसकी मौत के बाद याद की जाती है। अब यहाँ पर एक और बात भी बहुत आम है जिसे हम देख सकते हैं कि तबीता की ज़िंदगी और उसकी ये खिदमत क्यों इतनी अहम थी। पहली बात हमने देख ली क्योंकि उसकी खिदमत खुदावंद की शफकत और रहमत के ऐन मुताबिक थे। उसने वो चीज़ चुन ली जिस दर्द में से वो खुद गुजरती थी और उसने अपने आप को इस खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। इब्रानी मज़हब में हम देखते हैं, इब्रानी में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जब आप अपने किसी तोहफे को, अपने तोड़े को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, उस वक्त में इब्रानी दौर में कि कोई चीज़ जो तौरात के ऐन मुताबिक होती थी, उस वक्त जब देखा गया कि तबीता के पास ये नेमत है तो उसने वाकई अपनी नेमत को खुदावंद के लिए दे दिया, डिसर्न कर लिया, पहचान लिया। दूसरी बात है कि वो नेमत जो है वो
खुदावंद की सिफ़ात ज़ाहिर करे, और ज़ाहिर ही ना करे, सिर्फ इतना इल्म होना काफ़ी नहीं है कि खुदावंद के पास ये इल्म है, देखिए मैं वो खिदमत अंजाम दे रही हूँ, लेकिन उसका एक्शन प्लान क्या है। तीसरी बात ये है कि ना सिर्फ वो अपनी नेमत को पहचानती थी, ना वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक थी, बल्कि इसके अलावा उसका एक्शन प्लान ये था कि उसमें खुदावंद की शफ़क़त और फ़ज़ल भरपूर तरीके से ज़ाहिर हो रहे थे, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये उसकी खिदमत पर, उसके हुनर पर मोहर था कि वो खुदावंद की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल थी। इसीलिए हम देखते हैं कि याद रखें कि हमेशा एक चीज़ को अपने सामने रखें कि खिदमत छोटी या बड़ी नहीं होती। हर वो खिदमत खुदावंद की नज़र में है जो जेन्युइनली प्योरली खुदावंद के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होती है। आए हम आगे जाके देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में तबीता के किरदार को, उसके पहलुओं को किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। अमाल के 9वें बाब की एक और ख़ुसूसी बात हमें तबीता के किरदार में ये नज़र आती है कि उसने अपनी ज़िंदगी की एक हुनर को अपनी ज़िंदगी में पहचाना और खुदावंद के लिए वक्फ कर दिया। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सिर्फ उसने अपनी एक नेमत को, यानी कि जो वो करती थी, कपड़े बनाती थी और बेवाओं को देती थी और माली तौर पर उनकी मदद करती थी, सिर्फ यही नहीं देखा, बल्कि उसे एक ऐसे रूहानी तजर्बे से गुज़रना था जिसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ पहले बल्कि बाद में भी उसने अपनी खिदमत को और ज़ोर से ज़ाहिर किया होगा। ज़रा हम तसव्वुर करें कि वो ज़िंदगी कैसी होगी जब वो जी उठी, जब वो मर चुकी थी और फिर जलाई गई, जब वो दोबारा ज़िंदा हो गई, तो किस कदर वो इस बात से खुश होगी कि जो कुछ वो कर रही थी उसे याद किया जा रहा था। कहा जाता है कि बाद में उसने बड़े ज़ोर से इस खिदमत को अंजाम दिया। एक बहुत खूबसूरत राइटर जेम्स कहता है कि तबीता की एक ऐसा किरदार और एक ऐसी शागिर्द है जो मुतहर्रिक है, अपनी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद जब ज़िंदा की गई उस वक्त भी। हम ये नहीं कहते कि वो फिर फौत नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को जलाल देना है, और वो अपने तोड़े को खुदावंद के लिए खूब इस्तेमाल करती है। हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि तबीता कैसे हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होती है, उसका किरदार कैसा ज़ाहिर होता है। पहली बात हम ये देखते हैं कि अपनी ही ज़िंदगी में ऐसा वर्सा छोड़ें जो मुंतकिल हो सके। कभी कभी हम अपनी अना में, हठ धर्मी में इतने फंस जाते हैं कि हम वो कुछ छोड़कर नहीं जाते जिसे याद किया जाए। अगर हम आज इस ज़मीन पर ना रहें तो लोग हमारे बारे में क्या गवाही देंगे कि हमने अपने पीछे क्या छोड़ा है। हमने जो छोड़ा है वो ही याद रखा जाएगा। तबीता ने जो छोड़ा उसे याद रखा गया। ज़िंदा होने के बाद भी उसने उसी काम को और ज़ोर से किया। याद रखें, अपनी खिदमत को मुंतकिल करके जाएं, क्योंकि खुदावंद हुनर को और उस खिदमत को कभी मरने नहीं देगा अगर आपने सदक दिली से उसे खुदावंद को दे दिया। एक और बात हम ये देखते हैं कि मौजज़ा, हम मौजज़े का इंतज़ार ना करें। जैसे हमने शुरू में देखा, ज़रूरी नहीं कि हम मुश्किल के लिए सिर्फ मौजज़े की तलाश में रहें। खुदावंद ने हमारे इंसान के अंदर एक हुनर रखा है। कभी कभी वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ पहचानने में गलती है। सिर्फ इस्तेमाल करना, अगर मुनासिब इस्तेमाल करना ही ना आए तो शायद हम खुदावंद की हिकमत को और उसकी कुदरत को ज़ाहिर करने से कासिर होंगे। सो ज़रूर उस खिदमत को, उस तोड़े को इस्तेमाल करें जो खुदावंद ने हमारे अंदर, हमारे ज़िंदगी में रखा है। एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि ईमान का वर्सा छोड़ें। ईमान मैं इसलिए कहती हूँ कि जब हम अमाल की किताब के आखिरी उसी आयत में देखते हैं, 43 और ख़ास तौर पर 42वीं आयत में देखते हैं, तो क्या लिखा है
کہ جب उसने अपनी खिदमत का आगाज़ किया या जब ख़ास तौर पे वो उसको मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, उसको मर चुकी थी तो ज़िंदा किया गया, तो उस वक्त हम देखते हैं कि कई लोग ईमान लाए। अब ये सिर्फ अपना फ़न ज़ाहिर नहीं कर रही थी कि तबीता का फ़न लोगों पर या कलीसिया के लिए बड़ी माली मदद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि बहुत से लोग उसकी ज़िंदगी को देखकर ईमान लाए। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़ रहे हैं? अपने ईमान का वर्सा छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को कैसे ज़ाहिर किया है, उस हुनर को कैसे ज़ाहिर किया है जो खुदावंद ने हमारे पास रखा है। एक और बात हमेशा याद रखें, डोरकस यानी कि हरनी। तबीता को हरनी डोरकस कहा गया। अपने आने वाले हालात पर डोरकस उस हरनी की मानद बने जिसमें खुदावंद ने खुद तरसी नहीं बल्कि खुदा तरसी का तेल डाला है। खुदा तरसी के अलावा वो ऐसी हरनी होती है जो मोहब्बत और फजल को ज़ाहिर करती है। जब ये खूबियाँ एक इंसान में और पैरोकार में होती हैं तो वो भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। वो हालात के तूफ़ानों से, वो हालात की सख्ती से, पथरीली ज़मीनों से, चट्टानों से, तूफ़ानों से कभी नहीं घबराता। एक बेवा की ज़िंदगी देखिए कि वो कैसे बड़े हुनर के साथ, बड़े ही हिकमत के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़ती है। वो अपनी ज़िंदगी से हारी नहीं। ज़िंदगी उस वक्त तक है जब तक वो उसका मुकाबला कर सकती है और वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी में खुदावंद मौजूद है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दा, मैंने जैसे शुरू में कहा, शागिर्द वो है जो अपने शाह के गिर्द रहता है, उसको शागिर्द कहते हैं उर्दू में। शागिर्द सिर्फ सीखने वाला नहीं, शागिर्द सिर्फ नाम का बुलाया हुआ नहीं, ये वो है जो हकीकी तौर पर अपनी बुलाहट को पहचानता और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की खिदमत के लिए वक्फ कर देता है। तबीता डोरकस एक ऐसी हरनी की मानद भी है जो तूफ़ानों से घबराए बगैर अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के सफ़र को खुदावंद के साथ जारी रखती है। हमें खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। वो ऐसी शागिर्द नहीं, वो सिर्फ ज़िंदगी और ज़िंदगी के दिन गुजारती है, गुजारा करने वाली वो औरत नहीं है। अपने हाथों से मेहनत करने वाली औरत, और ख़ास तौर पर ऐसी शागिर्द जो मसीह की शबी को ज़ाहिर करती है। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की शबी ज़ाहिर नहीं तो फिर हम कुछ भी नहीं। उसका ईमान छोड़ा हुआ वर्सा, उसका असर देर पा आज तक इस डिवोशन तक इसलिए है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह नज़र आया। जो खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर नहीं कर सकता वो शागिर्द कहला नहीं सकता। खूबसूरत किरदार जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि मसीह के पैरोकार होने के नाते से कैसे अपनी ज़िंदगी से उसको ज़ाहिर करें। खुदावंद हमें उसकी मानद होने की और ख़ास तौर पर सख्तियों से लड़ने की और ईमान में आगे जाने की और खुदावंद की हुज़ूरी में चलते जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।